नमो नमः। आज हम थोड़े व्यवधान के बाद फिर से मिले हैं और जैसा कि आप सब ध्यान पूर्वक पढ़ते भी हैं, आपको ज्ञात है कि हम चतुर्थी विभक्ति तक पढ़ आए हैं और चतुर्थी विभक्ति तक पढ़ते हुए हमने केवल वर्तमान काल के ही रूप अभी देखे हैं। वर्तमान काल में रूप देखते हुए जो चतुर्थी विभक्ति के हमने रूप देखे वो थोड़े सीमित शब्दों के ही देखे हैं, जैसे अकारांत और आकारांत, यही रूप हमने देखे हैं। तो आज हम इससे आगे चलेंगे, किंतु सर्वप्रथम विश्व मंगल वंदना। कुटुंबम जम्बुद्वीपम स्यात्, संस्कृतिः स्यात् सनातनी, संस्कृतम विश्व भाषा स्यात्, भूलोको नाकवद् भवेत्। तो आज हम पंचमी विभक्ति की ओर अग्रसर हैं। पंचमी विभक्ति को लोकेटिव केस कहते हैं अंग्रेजी में। लोकेटिव केस इसलिए कहते हैं कि ये लोकेशन को बताता है। कौन सी लोकेशन को? कि कोई क्रिया जहां से प्रारंभ होती है उस पॉइंट को ये दर्शाता है, और जहां से कोई क्रिया आरंभ होती है उसमें हम पंचमी विभक्ति लगाते हैं। तो इसको संस्कृत में हम अपादान कारक भी कहते हैं। तो आइए हम पहले अकारांत और अकारांत शब्द जिनको लेकर सभी विभक्तियों को पढ़ रहे हैं उनके सप्तमी विभक्ति में रूप, पंचमी विभक्ति में रूप किस प्रकार से चलते हैं उसको हम देख लेते हैं। अश्व शब्द अकारांत पुल्लिंग है। इसके पंचमी विभक्ति में रूप होते हैं अश्वात, अश्वाभ्याम, अश्वेभ्यः। अश्वात एक अश्व से, अश्वाभ्याम दो अश्वों से, अश्वेभ्यः दो से अधिक अनेक अश्वों से। अब आकारांत का एक रूप देखते हैं। जैसे माला शब्द है, माला शब्द में ये आकारांत है क्योंकि अंत में दीर्घ आ है। इसके रूप पंचमी विभक्ति में होंगे मालायाः एक माला से, मालाभ्याम दो मालाओं से, और मालाभ्यः अनेक मालाओं से। इस प्रकार से रूप चलते हैं। आइए अब कुछ वाक्य हम देखते हैं। पहला अर्थ जो मैंने बताया था, पार्थक्य की स्थिति में क्रिया का पार्थक्य जिस स्थान से होता है उस स्थान में पंचमी होती है, इसीलिए इसको लोकेटिव केस भी कहते हैं। और जिस स्थान से पार्थक्य होता है, अलगाव होता है, उसे संस्कृत में अवधि, अवधि कहते हैं। और वहां जो उसे हम ध्रुव भी कहते हैं। ध्रुव अवधिभूत जो कारक होता है, जो ध्रुव रहता है विश्लेष के समय, यानी क्रिया का जब विश्लेष हो रहा है, जब पार्थक्य हो रहा है जिस स्थान से, वो अवधिभूत स्थान हुआ, उसे हम ध्रुव भी कहते हैं। और अपाय की स्थिति में जब क्रिया होती है तो हम उसे अपादान कारक, क्रिया का अपादान कारक कहते हैं। जैसे पिताजी आज नगर से आते हैं या गांव से आते हैं। यहाँ पर पार्थक्य कहाँ से हो रहा है? ग्राम से पार्थक्य हो रहा है। तो ग्राम में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे, वो हमारा अवधिभूत ध्रुव कारक हो गया। इसे ही हम लोकेटिव केस कहते हैं। ये लोकेशन बता रहा है कहाँ से आ रहे हैं। गांव से जब कोई आ रहा है तो गांव से उस व्यक्ति का पार्थक्य हो रहा है, उसका विश्लेष हो रहा है, उसका अपाय हो रहा है, उसका अलगाव हो रहा है। तो अद्य, अद्य अर्थात आज, जनकः, आने वाले कौन है? पिताजी हैं, तो जनकः प्रथमा विभक्ति का एक वचन जनकः।
कहाँ से आ रहे हैं? ग्राम से आ रहे हैं तो ग्रामात, नगर से आ रहे हैं तो नगरात आगच्छति, जनकः अद्य नगरात आगच्छति। और भी बहुत सारे हम एक उदाहरण ले सकते हैं। श्यामः गतिमानात् लोकयानात् अवतरति। श्याम गतिमान, गतिमान चलते हुए, लोकयान से, बस यान से, अवतरति उतरता है। अब बस यान से उसका पार्थक्य हो रहा है, वो अवधिभूत तो है लेकिन वो भी चल रहा है। तो जो ध्रुव है, जो अवधिभूत कारक है, जहां से विश्लेष या अपाय हो रहा है, ये आवश्यक नहीं कि वो स्थायी हो, वो भी जंगम हो सकता है, वो भी चलायमान हो सकता है। श्यामः गतिमानात् लोकयानात् अवतरति। इसी तरह से हाथ से प्याला गिरता है। हाथ हस्त कहते हैं या कर कहते हैं, दोनों अकारांत पुल्लिंग है। तो हमारे रूप होंगे हस्तात अथवा करात। एक हाथ है तो हस्तात करात, दो हाथ है तो हस्ताभ्याम अथवा कराभ्याम, द्विवचन में दोनों हाथों से चषकः यानी प्याला पतति गिरता है। उसी प्रकार हथेलियों से जल बहता है। तो हथेली को हमने पढ़ा था करतल कहते हैं। करतलाभ्याम, दोनों हथेलियों से कोई जल पी रहा है तो करतलाभ्याम, द्विवचन। करतल, करतलात एक वचन, करतलाभ्याम द्विवचन। करतलाभ्याम जलम प्रवहति, दोनों हाथों से जल गिरता है। इसी तरह व्रणात रक्तम स्रवति। व्रण कहते हैं स्फोट, स्फोटक या व्रण घाव को कहते हैं, फोड़ा जो हो जाता है उसको व्रण कहते हैं। तो व्रणात अर्थात घाव से रक्तम स्रवति, रक्त जो है वह बहता है। तो ये विश्लेष अर्थ जब होगा तो उसके लिए क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं वो आपने देखा। इसी प्रकार एक हम स्त्रीलिंग का आकारांत का उदाहरण ले लेते हैं। लता से फूल गिरते हैं। लता याह, लता स्त्रीलिंग है, आकारांत है, पंचमी एकवचन वचन में रूप होंगे लता याह। लता याह पुष्पाणि पतंती, अनेक फूल लता से गिर रहे हैं। अब इसके अतिरिक्त अनेक अर्थ और हैं जिनके योग में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे जिससे आप घृणा करते हैं, जिससे आप घृणा करते हैं उस व्यक्ति या वस्तु में पंचमी लगाते हैं। जहां से आप विराम लेते हैं, रुकते हैं, उसमें आप पंचमी लगाते हैं। अथवा जिस कार्य के प्रति आप आलस्य करते हैं उसमें भी अपादान होता है। इसको हम संस्कृत में कहते हैं जुगुप्सा, घृणा को कहते हैं जुगुप्सा, विराम और प्रमाद, आलस्य करने। जहां जिससे आप आलस्य करते हैं उसमें पाणिनि का एक यहाँ वार्तिक है, वार्तिक कहते हैं सूत्र है, तो वो आपको अभी याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे संस्कृत के विद्यार्थी याद करते हैं जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यानम, ऐसा वार्तिक भी है। जैसे कोई पाप से घृणा करता है तो पापात, पाप शब्द नपुंसक लिंग है, पंचमी एकवचन में रूप बनेगा पापात, अकारांत है पापात, पाप से जुगुप्सते, ये आत्मनेपदी क्रिया है। आत्मनेपदी और परस्मैपदी क्रियाएं होती हैं, ये हमने आपको बताया है। पापात जुगुप्सते, पाप से घृणा करता है। इसी प्रकार कुशासक, जो अच्छा शासक नहीं होता है वो क्या करता है, निर्धनेभ्यः जुगुप्सते, जो व्यक्ति निर्धन होते हैं उनसे घृणा करता है, सबको एक समान नहीं समझता है। भौतिक सुखेभ्यो विरमति, जो योगी है वो क्या करता है, भौतिक सुखों से विराम लेता है, उनको छोड़कर त्याग देता है। विरमति, उसको त्याग देता है। अब सुखेभ्य है, यहाँ बहुवचन है। सुखात एक वचन, सुखाभ्याम द्विवचन, सुखेभ्य बहुवचन। भौतिक सुखेभ्यो विरमति, भौतिक सुख से
विराम लेता है या भौतिक सुख को त्याग देता है, कौन तापसः, जो तपस्वी होता है, भौतिक सुखेभ्यः विरमति तापसः। पथिकः धर्म प्रयाणात् विरमति। पथिक कहते हैं यात्री को, पहले लोग पैदल बहुत यात्राएं किया करते थे, तो पथिकः धर्म प्रयाणात्, धर्म कहते हैं धूप को, धर्म प्रयाण मतलब धूप में चलने से, विरमति तो धूप में चलने को त्याग देता है, अर्थात जब जिस समय धूप रहती है उस समय वो चलता नहीं है, वो अपनी यात्रा को रोक देता है। वर्षा काल में राजा लोग युद्ध से विराम लेते हैं, अर्थात युद्ध छोड़ देते हैं। आप जानते हैं ना, चतुर्मास में युद्ध इत्यादि नहीं होते थे। चतुर्मास में अभी भी बहुत सारे कार्य हम नहीं करते हैं, जो अगस्त से लेकर फिर जब नवंबर में कार्तिक की अमावस्या आती है, दीपावली का समय आता है, तभी हम अपने कार्यों को आरंभ करते हैं। इसके लिए हम संस्कृत में वाक्य ले सकते हैं भूपाला। भूपाल अकारांत पुल्लिंग शब्द है, बहुत सारे राजा हैं इसलिए भूपालः, भूपालौ, भूपालाः। राजा लोग वर्षा काले, वर्षा ऋतु में युद्धात विरमंती, विरमंती बहुवचन आ गया, युद्ध से विराम लेते हैं। अब कहाँ से वो रुक रहे हैं, युद्ध से रुक रहे हैं, तो युद्धात आ गया पंचमी विभक्ति। बच्चे जो हैं प्रायः वो क्या करते हैं, धर्म कर्म की बातें उनको जब सिखाई जाती हैं तो वो प्रमाद करते हैं, प्रायः वो कर्म के कार्यों में, धर्म कर्मों में वो प्रवृत्त नहीं होते। तो हम एक वाक्य लेते हैं, बालक धर्म से प्रमाद करता है। प्रमाद करता है मतलब धार्मिक कृत्यों को करने में आलस्य करता है। बालकः धर्मात् प्रमाद्यति, बालक धर्म से प्रमाद करता है, धर्म करने से के प्रति आलस करता है। इसी प्रकार, या मान लीजिए कोई किसी कार्य को करने में उदासीन होता है, वहां भी आप आलस्य करने का भाव ले सकते हैं। जैन हिंसा या विरमति, कोई जैनी व्यक्ति है तो वो हिंसा से रुकता है, अर्थात हिंसा को त्यागता है। यहाँ विराम के अर्थ में पंचमी विभक्ति किसमें आई, हिंसा शब्द में। हिंसा का पंचमी एक वचन हो गया हिंसा या। फिर शिष्य अध्ययन से प्रमाद करता है, शिष्य लोग प्रायः पढ़ना नहीं चाहते, तो हम कहेंगे शिष्य अध्ययनात् प्रमाद्यति, प्रमाद्यति प्रमाद करता है। यहाँ पर आप देखिए विरमति भी परस्मै पद की धातु है, प्रमाद्यति भी परस्मै पद की धातु है, किंतु जुगुप्सते आत्मनेपद की धातु है। एक बहुत अच्छा वाक्य है जो आप प्रायः सुनते होंगे संस्कृत में, कर्तव्यात न प्रमदितव्यम, कर्तव्य से के प्रति आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो धर्म कर्तव्य को ही कहा गया है, कर्तव्य ही हमारे यहाँ धर्म माना गया है, तो धर्म के प्रति कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। अथवा कर्तव्यात न प्रमदितव्यम, कर्तव्य के प्रति भी कभी आलस्य हमें नहीं करना चाहिए। तो यहाँ धर्मात में भी पंचमी विभक्ति इसी कारण के से आई है, क्योंकि प्रमद आलस्य करना अर्थ है, शब्द है। ये मुझे लगता है तीनों अर्थ आप समझ गए होंगे, जुगुप्सा, प्रमाद और विराम। इसके अतिरिक्त दो और अर्थ मैं आपको बताती हूँ, जिससे डरते हैं अथवा जिससे रक्षा करते हैं, उसमें भी पंचमी होती है। भीत्रार्थानम भय हेतु, ये पाणिनि का सूत्र है। अगर इसको आप याद कर सके तो अत्युत्तम, यदि न याद कर सके तो इतना याद रखें, जिससे डरते हैं या जिससे आप रक्षा करते हैं, उन दोनों में अर्थों में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे शत्रु सैनिक से डरता है, सैनिकात
शत्रु बिभेति, बिभेति मतलब डरता है। शत्रु सैनिकात बिभेति, कैसे भी कह दीजिए, बिभेति सैनिका सैनिकात शत्रु। आप सैनिकात को पहले रखें, दूसरे नंबर पे रखें, तीसरे स्थान पर रखें, अर्थ में संस्कृत में कोई अंतर नहीं आता। वाक्य में किसी भी पद को कहीं भी रख दे, अर्थ कभी भी नहीं बदलता। सैनिकात शत्रु बिभेति, सैनिक से, अब सैनिक से डर रहा है इसलिए सैनिक में हमने पंचमी लगा दी। इसी प्रकार नागरिक चोर से डरता है, नागरिका चोरात बिभेति, कोई शहरी व्यक्ति है चोर को देख के डर गया, तो किससे डर रहा है, चोर से, तो चोरात करेंगे। जलद गर्जनात बिभेति वनिता, वनिता कहते हैं नव युवती, कोई छोटी लड़की है, कन्या है, वो जलद गर्जना, जलद कहते हैं मेघ को, मेघ की गर्जना से डरती है वनिता। जलद गर्जन, गर्जन में पंचमी एक वचन में रूप हो गया गर्जना। इसी प्रकार धनम चोरात रक्षति, अब जिससे रक्षा करते हैं त्रायते, उसमें भी पंचमी आती है। चोरात धनम रक्षति, कोई व्यक्ति है वो चोर से अपने धन को बचाता है, उसकी रक्षा करता है। यवनात त्रायते धर्मम, यवन से, यवन जो राक्षस है उनसे धर्मम त्रायते, धर्म की रक्षा करते हैं। हम सब जानते हैं कि यदि धर्म की रक्षा हम नहीं करते तो धर्म भी हमारी रक्षा नहीं करता। एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है संस्कृत में, धर्मो रक्षति रक्षितः, जब धर्म रक्षित होता है, जब हमारे द्वारा धर्म रक्षित होता है तभी वो हमारी रक्षा करता है। अगर आप धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो आपका भी धर्म आपकी भी रक्षा नहीं करेगा। इसी प्रकार सिंहात गाम त्रायति, सिंह से गाय को त्रायते, गाय को की रक्षा करता है कौन, गोपा, गोपा सिंहात गाम त्रायते, गो की रक्षा सिंह किससे करता है, सिंह से, तो सिंह में हमने पंचमी लगा दी। इसी प्रकार राजपुरुष डाकू से, लुटेरे से पथिक की रक्षा करता है। तो राजपुरुष लुंठकात, लुंठकात मतलब डाकू से, लुटेरे से, लुंठकात पथिकम रक्षति, पथिक की रक्षा करता है। अब आगे देखते हैं, ग्रामीण लोग भेड़िए से लड़के को बचाते हैं, लड़के की रक्षा भेड़िए से करते हैं। वृकात, वृक कहते हैं भेड़िए को, वृकात रक्षन्ति मानवकम ग्रामीणा, मानवक छोटे बालक को कहते हैं, जो अबोध बालक होता है उसको मानवक। वह बालक अपने शिक्षक से क्यों डरता है, सह बालकात, सह बालक अध्यापकात कथम बिभेति, क्यों डरता है शिक्षक से। तो मुझे लगता है आप जिससे रक्षा करते हैं और जिससे डरते हैं, उन दोनों में जो पंचमी होती है, इतने सारे उदाहरणों को देखकर आप इसे समझ गए होंगे। एक और अर्थ हम लेते हैं, जिससे हार मानते हैं उसको भी हम अपादान कहते हैं, और उसमें हम पंचमी विभक्ति लगाते हैं। हमारे पास इसके लिए सूत्र है पराजय रसोढ़ा, असोढ़ा मतलब जिसको हम सहन नहीं कर पाते, जिसको हम सहन नहीं कर पाते उसी से हार मानते हैं, तो उस अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है, अपादान संज्ञा हो जाती है। जैसे कहते हैं कि जो लोग परिश्रम से हार मान जाते हैं, जो लोग परिश्रम नहीं कर पाते, वो सफलता को भी प्राप्त नहीं करते हैं। ये वाक्य है, इसको चलिए हम संस्कृत में बनाते हैं। ये जना, जो लोग, यह यऊ ये, यह यऊ ये सर्वनाम का रूप है,
ये जनाः जो लोग परिश्रमात् पराजयन्ते, परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु में आत्मनेपद लगता है। ये जनाः परिश्रमात् पराजयन्ते, जो लोग परिश्रम से डर जाते हैं या उससे उसको सहन नहीं कर पाते, अधिक उनके अंदर सामर्थ्य नहीं होती परिश्रम करने की, ते सिद्धिम न अधिगच्छन्ति, वे सिद्धि को अर्थात सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार अध्ययनात् पराजयते, पढ़ने को नहीं सहन करता, अर्थात कितना भी प्रयास करे पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, पढ़ाई से वो सहन नहीं कर पाता है, तो अर्थात अध्ययनात् पराजयते। पर परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु ही होनी चाहिए, तभी यह अर्थ होगा। फिर कुछ छात्र जब पढ़ने का मन नहीं करता तो खेल के मैदान में चले जाते हैं। तो पाठात् पराजिताः छात्राः क्रीड़ा स्थलम यान्ति, है ना। मैं कर्तव्य से पराजित नहीं होता, मतलब अपने कर्तव्य को किसी भी प्रकार से मैं पूरा करती हूँ, उसके प्रति मैं उससे मैं पराजित नहीं होती, हार नहीं मानती। अहम न पराजये कर्तव्यात्, अहम कर्तव्यात् न पराजये, मैं अपने कर्तव्य से, कर्तव्यात् में पंचमी लग गई। कहते हैं कि अगर कार्यशील भी होता है, यानी कर्तव्य परायण या कार्य करने में कुशल भी होता है सेवक, तो कर्कश शासनात् पराजयते, अगर आप उसको बहुत कर्कश आदेश देते हैं, बहुत बहुत कठोर आपके आदेश होते हैं, तो कार्यशील भी भृत्य पराजयते, वो उसका मन नहीं लगता काम करने में। संसार विभवात योगी पराजयते, योगी संसार के वैभव को सहन नहीं कर पाता, वो वन में चला जाता है। सर्दी से पराजित होकर वृद्ध लोग प्राणों को भी त्याग देते हैं। कई बार शैत्य के कारण कुछ वृद्ध लोग अपने प्राण भी त्याग देते हैं, तो हम कह सकते हैं शैत्यात् पराजिता वृद्धा प्राणान त्यजति, शैत्य से पराजित होकर। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जिससे हम पराजित होते हैं, जिसे हम सहन नहीं कर पाते, उसमें हम कुछ भी लगाते हैं। अब एक और अर्थ हम देखते हैं। हमारी कोई प्रिय वस्तु है जिसे हम जिसकी हानि की हमसे, जिस जो नष्ट ना हो जाए, इसके लिए अगर हम किसी प्रकार से उसकी रक्षा करना चाहते हैं, उसके लिए जो वस्तु उस अभीष्ट वस्तु को हानि पहुंचा रही है, उससे हम बचाना चाहते हैं, उस हानि पहुंचाने वाली वस्तु में भी पंचमी विभक्ति है। अर्थात जिस अभीष्ट वस्तु को बचाया जाता है, वह जिससे बचाया जाता है उसमें पंचमी होती है, वारण के अर्थ में। जैसे जैसे खेत में किसान ने बहुत अच्छी फसल बोई है और गाय जाकर उसको खाने लगे, तो गाय से उस फसल की रक्षा करेगा कृषक। तो जौ का खेत है, यवेभ्य गाम वारयति, कहाँ से गाय को हटा रहा है, यवेभ्य, अर्थात जौ से गाय को हटाता है, क्योंकि यहाँ पर उसका चाहा गया ईप्सित क्या है, अभीष्ट है जौ, जो अभीष्ट है उसको हानि पहुंचा रही है गाय, उसको हटा रहा है। तो जिस जिस वस्तु से किसी चीज को हटाया जाता है उसमें पंचमी होती है। इसी प्रकार सुप्तात् सुतात मक्षिकाम वारयति माता, माता क्या कर रही है, सुतात, सोए हुए सुतात, सुत कहते हैं पुत्र को, सोए हुए पुत्र से मक्षिकाम वारयति, मक्षिका को हटा रही है माता। उसके मुख पर अगर मक्षिका आ रही है
तो माता उसे हटा रही है। तो यहाँ उसका माता का अभीष्ट क्या है? पुत्र है। उसको हानि पहुंचाने वाली मक्षिका को वो हटा रही है। तो मक्षिकाम वारयति, कहाँ से वारयति? सुतात, अपने पुत्र के ऊपर से हटा रही है। अहम वारयामी रसनात् असत आलापम। रसना, आपको पता है कि जिह्वा से हम अपनी अपनी वाणी का उच्चारण करते हैं, तो हमें असद वचन नहीं बोलने चाहिए। तो अहम रसनात्, अब रसना, रसना स्त्री है, स्त्रीलिंग है, तो रसनात् क्या कर रहा हूं? असद आलापम, असद आलापम, बुरे व्यवहार को, बुरी बातों को, वारयामी, मैं हटा रही हूं। मुझे लगता है आपको यह समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। जिससे छुपना चाहता है उसमें भी पंचमी होती है। अंतर्धान होना यानी छुपने की इच्छा करना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, पिताजी को देखकर छुप जाते हैं, उनसे छुपना चाहते हैं, तो वहां पर जिससे, पिताजी से छुप रहे हैं, गुरु से छुप रहा है शिष्य, तो गुरु में पंचमी। जिससे छुप रहे हैं उसमें पंचमी होती है। हम उदाहरण देखते हैं, यशोदा या नीली यते। नीली यते, यहाँ भी आ, नी, नीलीयते छुपने के अर्थ में ये धातु है। यशोदा या नीलीयते गोविंद, श्री कृष्ण यशोदा से छुपते हैं। इसी प्रकार शिक्षकात नीलीयते शिष्य, शिष्य अपने गुरु जी से छुपता है कि कहीं प्रताड़ना के भय से, है ना, कि कहीं आजकल तो गुरु जी मारते नहीं है। गोपयंती सदा आत्मानम नृतेभ्यो नरघातका, जो चोर इत्यादि होते हैं वो नृपेभ्य, पंचमी का बहुवचन है, नृपात, नृपाभ्याम नृपेभ्य, राजाओं से जो असत वृत्ति वाले, असत व्यवहार वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं? स्वयं को राजा से छुपा के रखते हैं, छुप छुप के रहते हैं। नियम पूर्वक विद्या अध्ययन करने में भी पंचमी विभक्ति आती है। नियम पूर्वक यदि आप किसी से, जैसे एक दिन आपके गांव में कोई कथावाचक आए और आपने एक दिन उनकी कथा सुनी, तो वहां पे षष्ठी विभक्ति आई कि कथाकारस्य कथां श्रृणोति। लेकिन अगर आप शिक्षक से प्रतिदिन पढ़ रहे हैं या एक नियम पूर्वक एक निश्चित समय पर निरंतर पढ़ रहे हैं, तो वो नियम पूर्वक विद्याध्ययन है और उसमें पंचमी विभक्ति लगती है, जिससे आप पढ़ते हैं। जैसे उपाध्याय से अगर पढ़ता है तो उपाध्याय में पंचमी होगी, उपाध्यायात अधीते, उपाध्याय से पढ़ता है। स्वसु अधीते, कोई छोटा भाई अपनी बहन से, स्वसा से, बहन से पढ़ता है। भ्राता से पढ़ता है, भ्रातु शिक्षते। आचार्य से पढ़ते हैं, आचार्यायाः वयम पठामः, यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगेगी। इसके अतिरिक्त जो कारण होता है, उत्पत्ति का जो कारण होता है, उसमें भी पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे परमेश्वर से प्रजाएं उत्पन्न होती है, परमेश्वरात पंचमी विभक्ति लग गई, परमेश्वरात प्रजा प्रजायन्ते। राम दशरथ से उत्पन्न हुए, रामः दशरथात अजायत, यहाँ हमने भूतकाल का प्रयोग किया, वैसे आपने सीखा नहीं है। वसुदेवात तु श्री कृष्ण संजात, वसुदेव से श्री कृष्ण उत्पन्न हुए। इसके अतिरिक्त उद्गम स्थान में भी पंचमी विभक्ति होती है। भुवा प्रभवा, हिमवतो गंगा प्रभवती। हिमालयात, हिमालय शब्द के पंचमी विभक्ति का रूप होगा हिमालयात। हिमालय से गंगा उत्पन्न होती है, हिमालय से यमुना भी निकलती है, तो हिमालयात यमुनात प्रभवती, हिमालयात गंगा प्रभवती, ऐसा प्रयोग हम लोग करते हैं।
मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। ये इससे ज्यादा पढ़ने से कहीं आपको इसे इसके आगे और भी कुछ अर्थ है। इन अर्थों में फिर हम आगे भी पढ़ेंगे, अगली कक्षा में पढ़ लेंगे, अगले व्याख्यान में। तो आज मुझे लगता है कि लगभग 12-13 विभिन्न अर्थों में जो हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं उसको हमने आज यहाँ आपके साथ पढ़ा है। आज हम यहीं तक रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।